आज हम आपको द्रौपदी जी की जिंदगी के बारे में बताएंगे। इसमें उनके सभी दर्दनाक घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जिससे द्रौपदी जी का हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि उनके 5 साल के त्रासदी दौर पर मुर्मू के परिवार के निकले कई कहानियाँ। 27 अक्टूबर 2009 वक्त सुबह के 7 बजे थे। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के पत्रपदा इलाके में हलचल तेज थी। यहाँ एक घर में 25 साल का एक युवक बिस्तर पर बेसुध मिला। घर वाले आखिरी उम्मीद के साथ अस्पताल ले गए, लेकिन यहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये लाश थी लक्ष्मण मुर्मू की। लक्ष्मण मुर्मू कोई और नहीं बल्कि पूर्व मंत्री द्रौपदी मुर्मू के बेटे थे। वहीं द्रौपदी मुर्मू जो आज भाजपा की अगुवाई वाली एनडीए से देश के सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है। संख्या बल के लिहाज से द्रौपदी का अगला राष्ट्रपति बनना लगभग तय है। आज हम आपको द्रौपदी जी की जिंदगी के बारे में बताएंगे। इसमें उन सबसे दर्दनाक घटनाओं के बारे में भी बताएंगे जिससे उनका हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। इसके साथ ही आपको बताएंगे कि उनके 5 साल के त्रासदी दौर में मुर्मू परिवार से निकले कई कहानियाँ। पहले हम ये जानते हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी कौन है। इनका जन्म ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैतपोसी गांव में 20 जून 1958 को हुआ था। द्रौपदी जी एक आदिवासी जातीय समूह से संबंध रखती थी। उनके पिता का नाम बिरांची नारायण टुंडू एक किसान थे। द्रौपदी के 2 भाई थे, भगत टुंडू और सैरीना टुंडू। द्रौपदी जी की शादी श्यामचरण मुर्मू से हुई। उनसे 2 बेटे और 1 बेटी हुई। द्रौपदी जी का बचपन बेहद अभाव और गरीबी में बीता, लेकिन अपनी स्थिति को उन्होंने अपनी मेहनत के आड़े नहीं आने दी। उन्होंने भुवनेश्वर के रामादेवी वीमेंस कॉलेज से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। बेटी की पढ़ाने के लिए द्रौपदी मुर्मू शिक्षक बन गई और ऐसे शुरू हुआ उनका राजनीतिक सफ़र। शिक्षक के तौर पर अपने करियर की शुरुआत तो की ही थी, लेकिन उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में भी कार्य किया। इसके बाद 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में कार्य भी किया। 1997 में उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा। ओडिशा के रायरंगपुर जिले के पार्षद चुनी गई। इसके बाद जिला परिषद की उपाध्यक्ष भी चुनी गई। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव भी लड़ी। रायरंगपुर विधानसभा के विधायक चुने के बाद उन्हें बीजद और भाजपा गठबंधन वाली सरकार ने स्वतंत्रता प्रभार का राज्य मंत्री बनाया गया। 2002 में द्रौपदी जी को ओडिशा सरकार ने मत्स्य एवं पशुपालन विभाग का राज्य मंत्री बनाया गया। 2006 में उन्हें भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। 2009 में रायरंगपुर विधानसभा से दूसरी बार भाजपा की टिकट पर चुनाव जीती। इस तरह से 2015 में द्रौपदी जी को झारखंड का राज्यपाल घोषित किया गया। 2021 तक उन्होंने राज्यपाल के तौर पर अपनी सेवाएं दी। राष्ट्रपति का चुनाव जीतने के साथ ही वह देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति महिला बन जाएंगी। इसके अलावा देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनने का खिताब भी उनके नाम रहेगा। 64 साल की उम्र में द्रौपदी जी राष्ट्रपति पद पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की महिला शख्सियत बनेंगी। द्रौपदी जी 2009 में हुई उनके बेटे की मौत रहस्यमयी रही। लक्ष्मण अपने चाचा चाची के साथ रहते थे। इस घटना से द्रौपदी रायरंगपुर में ही थी। बताया जाता है कि लक्ष्मण शाम को अपने दोस्तों के साथ गए थे। देर रात ऑटो से उनके दोस्त घर छोड़कर गए। लक्ष्मण की स्थिति ठीक नहीं थी।
चाचा चाची के कहने पर दोस्तों ने लक्ष्मण को उनके कमरे में लिटा दिया। उस वक्त घर वालों को लगा कि थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। सुबह बेड पर लक्ष्मण अचेत मिले। घर वाले डॉक्टर के पास ले गए, तब उनकी मौत हो चुकी थी। यह रहस्य का खुलासा अभी तक नहीं हो पाया है। 4 साल बाद ही मिली दूसरी झकझोर देने वाली खबर। बेटे के मौत के सदमे से द्रौपदी जी अभी उभर ही नहीं पाई थी कि दूसरी झकझोर घटना मिली। 2013 की है। दूसरे बेटे की भी मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। द्रौपदी जी के दोनों जवान बेटे मौत 4 साल के अंदर ही हो गई। वह पूरी तरह टूट चुकी थी। अब सोचिए दोस्तों, जिनके साथ ऐसा घटना हुआ वो अपने आप को कैसे उबारती। इसलिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। द्रौपदी जी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में जाने लगी। कई दिन वहाँ ध्यान करती, तनाव को दूर करती। इससे वह कार्यक्रम में हिस्सा भी लेने लगी। फिर अगले साल पति की मौत हो गई। श्यामाचरण जी बैंक में काम करते थे। अब द्रौपदी के परिवार में केवल एक बेटी इति श्री मुर्मू बची है, जो बैंक में अभी नौकरी करती हैं। उन्हें विधायक का सर्वश्रेष्ठ खिताब भी मिल चुका है। उनके पास उड़ीसा सरकार में परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभालने का अनुभव भी है। तो दोस्तों, इतना सब घटनाएं होने के बाद भी वो अपने सारे दुख को छोड़कर आगे बढ़ रही हैं। ऐसा बहुत कम होता है। तो है ना दोस्तों, उनकी एक प्रेरणादायक कहानी। कैसी लगी दोस्तों आपको, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।